हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट ट्रायच। तो ट्रायच को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना वो हमारा पीएसएम में भी आएगा एंड सर्जरी में भी आएगा। ठीक है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये ट्रायच एक्चुअली है क्या। तो मान लीजिए अगर किसी जगह पे एक्सीडेंट हो गया है या कोई अर्थक्वेक आ गया है, ये ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट को इंजरी हुई होगी। तो बहुत सारे पेशेंट को इंजरी हुई होगी तो हम किस पेशेंट को पहले ठीक करेंगे, ठीक है, पहले किस पेशेंट को हम ट्रीट करेंगे, है ना। ऐसा तो करना पड़ेगा ना कि पहले इसको ट्रीट करना है या उसको ट्रीट करना है, ऐसा ही तो सबको तो ट्रीट नहीं कर सकेंगे हम। तो पेशेंट को प्रायोरिटाइज करना होता है इसमें कि पहले किस पेशेंट को ठीक करना है एंड लास्ट में किस पेशेंट को ठीक करना है। ठीक है, ऐसा जो प्रायोरिटाइजिंग करते हैं ना कि पहले इसको ठीक करो फिर उसको ठीक करो, इसको सबसे लास्ट में ठीक करो, इसको बोलते हैं ट्रायच। हम उसकी डेफिनेशन अभी देखेंगे, बट ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें कुछ जनरल समझना पड़ेगा कि अगर किसी जगह पे एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पेशेंट हो गए, वहाँ पे जो लोग घायल हो गए, जो लोगों को इंजरी होगी, उस लोगों को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो लोगों को इंजरी हुई होगी और डेथ होगी उस लोगों की, उसको हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसका एक ग्राफ है वो देखते हैं हम। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे टाइम ऑफ डेथ, फिर वाई एक्सिस पे लिखेंगे मोर्टालिटी, मोर्टालिटी यानी कि डेथ हो जाना। ठीक है, फिर क्या होगा कि इस ग्राफ में अगर इंजरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो ट्रोमा के टाइम पे इमीडिएटली किसकी डेथ हो जाएंगी, वो इसको हम इस तरह से करेंगे कि भाई एट ट्रोमा, ट्रोमा के टाइम पे जब इंजरी होगी तब इमीडिएटली इन लोगों की डेथ हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि सेकेंड ये कि इन लोगों की डेथ 1 आवर के अंदर होगी। ट्रोमा जो हुआ है, इंजरी हुई है, उसके 1 आवर के अंदर इन लोगों की डेथ होगी। ठीक है, फिर थर्ड है कि डेज और वीक्स, कुछ दिनों बाद या कुछ वीक्स बाद इन लोगों की डेथ होगी। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब आप सोचिए कि इंजरी होने के तुरंत किसकी डेथ हो सकती है, क्यों डेथ हो सकती है, तो कि अगर किसी इंसान को सीवियर हेड इंजरी हुई है, सीवियर हेड इंजरी, ठीक है ना, अगर एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ एंड उस इंसान को सीवियर हेड इंजरी हुई है, तो एट अ ट्रॉमा, ट्रॉमा के टाइम पे ही उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि ट्रांसेक्शन ऑफ ग्रेट वेसल्स, अगर ग्रेट वेसल्स में उसको इंजरी हुई है, ग्रेट वेसल में इंजरी हुई है, तो ट्रॉमा के टाइम पे ही उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इस दोनों में से मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, तो कि ये सीवियर हेड इंजरी वाला। ठीक है, आई होप आपको इसमें से इतना समझ में आया है कि ट्रॉमा के टाइम पे डेथ हो उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। तो कि अगर उस इंसान को सीवियर हेड इंजरी हुई हो तो, या फिर उसके ग्रेट वेसल्स जो है हमारी एओर्टा या फिर वेन जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इस तरह से किसी वेन और मेजर आर्टरी में अगर इंजरी हुई हो तो उसकी डेथ तुरंत ट्रॉमा के टाइम पे ही हो सकती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि विद इन 1 आवर में किसकी डेथ हो सकती है, ट्रोमा के 1 आवर के अंदर अंदर किन लोगों की डेथ हो सकती है, और क्या क्या उसको, उन लोगों को इंजरी हुई हो तो उन लोगों की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो 1 आवर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एयरवे कोज, एयरवे कोजिस। सेकेंड है ब्रीदिंग कोजिस, ब्रीदिंग कोजिस। थर्ड है सर्कुलेटरी कोजिस, सर्कुलेटरी कोज। ठीक है, एयरवे कोज में कौन से आते हैं, तो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फिर दूसरा है
ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी, ब्रोंकियल इंजरी, ठीक है। अगर ये दोनों इंजरी हुई है तो ये एयरवे कोज में आती है, एंड ये दोनों अगर हुई है तो विद इन 1 आवर में उसकी डेथ हो सकती है। अब आप मुझे ये पूछेंगे कि ये सब कुछ जानने की क्या ज़रूरत है, तो वो आगे आपको ट्रायज जब हम समझना शुरू करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें से कौन सी इंजरी हुई है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं कि किसको पहले ट्रीट करना है या किसको बाद में ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये कोजिस जानने तो बहुत ही ज़रूरी है। फिर ब्रीदिंग कोज में आएगा ओपन न्यूमोथोरेक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ओपन एंड टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। फिर सर्कुलेटरी कोजेस में है एक्यूट सर्कुलेटरी अरेस्ट, एक्यूट सर्कुलेटरी अरेस्ट, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे सर्कुलेटरी कोजेस में है हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, एंड थर्ड नंबर पे है कार्डियक टेम्पोनाड, कार्डियक टेम्पोनाड, ठीक है। तो ये कोजेस क्या हो गए, अगर इसमें से कोई भी टाइप की इंजरी हुई है तो 1 आवर के अंदर उसकी डेथ होने के चांसेस है। अब हम देखते हैं ये डे और वीक्स के बाद डेथ होगी जो, उसमें कौन कौन सी इंजरी हुई हो सकती है। तो उसमें है डिलेड हेड इंजरी, डिलेड हेड इंजरी, एंड दूसरा है सेप्सिस, ठीक है। ये अगर दो कोज है तो इंजरी के कुछ दिनों बाद या इंजरी के कुछ वीक्स बाद उसकी डेथ होगी, ठीक है। अब जब पेशेंट को इंजरी हो ना, उसके 1 आवर के अंदर का जो टाइम है ना, उसके बाद 1 आवर का जो टाइम, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर। क्यों? क्योंकि अगर इस 1 आवर के अंदर, अगर इस 1 आवर के अंदर उसको ट्रीटमेंट सही से मिल गई, वो हॉस्पिटल पहुंच गया और उसकी ट्रीटमेंट हो गई, तो उसकी जान बच सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन आवर। बट अगर नहीं पहुंच सका तो फिर उसकी डेथ होने के चांसेस मैक्सिमम होते ही है, ठीक है। तो ये कोजिस हो गए, इस कोजिस को ध्यान में रखना है, इस कोजिस के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रायज में पेशेंट को प्रायोरिटाइज करना है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ट्रायज में क्या होता है। तो ट्रायज में क्या होता है ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो इवेंट्स होती है ना, एक्सीडेंट्स या अर्थक्वेक या जो भी, उसको हम मेनली 2 टाइप्स में देख सकते हैं। फर्स्ट है मल्टीपल कैजुअलिटी इवेंट एंड सेकेंड है मास कैजुअलिटी इवेंट। मल्टीपल कैजुअलिटी इवेंट में क्या होगा कि मल्टीपल पीपल को इंजरी तो होगी, बट वहाँ पे जो हॉस्पिटल या जो भी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है ना, वो इन लोगों को ट्रीट कर सकेगी, ठीक है। उतनी सुविधाएं उपलब्ध होगी कि वो उस लोगों को ट्रीट कर सके। मान लीजिए अगर किसी शहर में बस का एक्सीडेंट हो गया और 30 लोगों को इंजरी हो गई, तो उस शहर में इतने हॉस्पिटल तो है, उतने डॉक्टर तो है कि जो इस 30 लोगों को ट्रीट कर सके। बट मान लीजिए आपकी अगर अर्थक्वेक आ गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया किसी जगह पे, तो हज़ारों लोगों को एक साथ में इंजरी हो गई, तो फिर वहाँ पे 10-15 हॉस्पिटल भी हो ना, तो भी इन लोगों को एक साथ ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो आ गई हमारी मास कैजुअलिटी इवेंट, ठीक है। ये दोनों इवेंट के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ट्रायज के बारे में। तो ट्रायज इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग द पेशेंट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग मास कैजुअलिटी इवेंट, ठीक है। ये मास कैजुअलिटी इवेंट है ना जो, उसमें ही हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना। इसमें क्या है, इसमें तो हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं। मास कैजुअलिटी इवेंट के टाइम पे जो पेशेंट्स है, जिन जिन लोगों को इंजरी हुई है, उन लोगों को प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब कि किसको पहले ठीक करना है, किसको बाद में ठीक करना है, ठीक है। अब इसमें जो हम क्लासीफाई करते हैं पेशेंट को, वो किसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, तो कि फर्स्ट है सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, कितनी उसकी इंजरी कितनी सीवियर है उसके ऊपर, एंड सेकेंड है लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल विथ मेडिकल इंटरवेंशन, मतलब कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सीवियर इंजरी हुई हो अगर, एंड उसको हम मेडिकल इंटरवेंशन दें, मतलब कि हम ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करें, तो वो ज़िंदा रह सकता है या नहीं। अगर किसी इंसान को मल्टीपल इंजरी हो गई है, उसके ब्रेन में भी इंजरी है, उसके लिम्स में भी इंजरी है, उसके हार्ट में भी इंजरी है, सब जगह इंजरी है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है,
अब हमें पता ही है कि हम उसको कितना भी ट्रीट करें वो नहीं बच सकता, तो उस सिचुएशन में हमें उस इंसान को ट्रीट नहीं करना है। उसके बदले में हमें हमारे पास पेशेंट तो थाउजेंड्स होने वाले हैं ना उस इवेंट में। मानो कि अर्थक्वेक आ गया है, थाउजेंड्स लोगों को इंजरी हुई है, तो अगर किसी इंसान को मैंने अभी जिसको बोला कि मल्टीपल इंजरी हुई है, उसको हम कितना भी मेडिकल इंटरवेंशन दें, हमें पता ही है कि वो नहीं बचने वाला, तो हमें उसको ट्रीट नहीं करना है उस टाइम पे। मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगी कि प्रायोरिटाइज कैसे करना है, किसको पहले ट्रीट करना है, किसको लास्ट में, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको ये ट्रायज की डेफिनेशन बताई है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ये डेफिनेशन, आई होप सो। फिर क्या है कि हमें ये ट्रायज कहाँ पे करनी होती है, तो ट्रायज इज़ कैरिड आउट एट अ डिज़ास्टर साइट, जहाँ पे अर्थक्वेक, बॉम्ब ब्लास्ट या कोई भी डिज़ास्टर जहाँ पे आया है, उस स्थान पे, उस जगह पे हमें ट्रायज करनी होती है टू डिटरमाइन ट्रांसपोर्टेशन प्रायोरिटी एंड एडमिशन टू हॉस्पिटल, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रायोरिटी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन करके हम बड़े सेंटर पर किस किस पेशेंट को ले जाएंगे एंड हॉस्पिटल में किस किस पेशेंट को एडमिट करेंगे, ये सब सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि थाउजेंड्स लोगों को इंजरी हुई होगी, तो उतने हॉस्पिटल में बेड्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए हम ट्रायज करते हैं। फिर जनरली क्या होता है कि हॉस्पिटल में जो लोग पहले आते हैं उसको पहले ट्रीट करना होता है। ये रूल होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट ट्रीट, जो पहले आया है उसको पहले ट्रीट करना है। बट ये जो रूल है फर्स्ट कम फर्स्ट ट्रीटेड इज़ नॉट फॉलोड इन मास इमरजेंसीज, ठीक है, नॉट फॉलोड इन मास इमरजेंसीज। अब ये जो ट्रायज है ना, उसका प्रिंसिपल क्या है, तो कि सेव एज मैनी पेशेंट एज पॉसिबल इन लिटल टाइम, कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना है, ठीक है। राइट पेशेंट, राइट प्लेस एंड राइट टाइम, राइट पेशेंट को राइट प्लेस पे राइट टाइम में हमें पहुंचाना है, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि इसमें हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो उसमें हायर प्रायोरिटी में कौन आएंगे एंड लोअर प्रायोरिटी में कौन आएंगे, तो कि विक्टिम्स whose prognosis can be affected by simple intensive care, हम उसको हॉस्पिटल में ट्रीट करेंगे थोड़ा सा, तो वो ठीक होने के चांसेस है जिस लोगों को, उसको हायर प्रायोरिटी में रखते हैं। एंड पेशेंट्स विथ क्वेश्चनेबल बेनिफिट, हमें पता नहीं है कि इसको हम ट्रीट करेंगे तो ये ठीक होगा या नहीं, उसको हम लो प्रायोरिटी में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायज क्या है, तो मेनली 2 टाइप्स है, सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रायज। सिंपल ट्रायज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से पहले करना होता है, मास ट्रेजेडी में यूज़ होता है, एंड इसमें जो कैटेगराइजेशन है वो सीवियरिटी ऑफ द इंजरी के बेस पे होता है, ठीक है। फिर रैपिड ट्रायज जो है वो क्या है कि बस एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन में अगर प्रॉब्लम हुई, तो उस एरिया में जो लाइटली ट्रेंड पर्सन है वो भी इस ट्रायज को परफॉर्म कर सकता है। इसमें है ना स्टार्ट को फॉलो करना होता है, सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है टैगिंग ट्रायज में हम कैसे करेंगे, तो इसमें ना कार्ड आते हैं, ऐसे कलर वाले कार्ड आते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक, ठीक है। रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक कलर वाले कार्ड आते हैं। उस कार्ड में उस पेशेंट की डिटेल लिख के उस पेशेंट के गले में या किसी भी जगह पे ये कार्ड लगाना होता है। तो इस कार्ड में क्या लगा होगा, तो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका नेम एंड ऑल, उसकी एज, फिर उसकी ट्रायज कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी हम अभी देखेंगे 2 मिनट में। उसकी ट्रायज कैटेगरी, उसका डायग्नोसिस हमने क्या किया है वो डिज़ास्टर साइट पे, वो एंड उसको ट्रीटमेंट क्या क्या दी हुई है वो, ये सब कुछ लिख के ये जो कार्ड है वो उस पर लगाना होता है, ठीक है। टेक्ड ऑन विक्टिम थ्रू कलर कोडिंग, ये कार्ड आएगा एक्चुअल में रेड कलर का कार्ड, येलो कलर का कार्ड, ग्रीन कलर का एंड ब्लैक कलर का कार्ड। तो रेड कलर वाला जो कार्ड होगा वो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। रेड कलर जो है वो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, उसको अर्जेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब आपको इसी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले जो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में जो कोजेस बताए थे ना कि भाई इंजरी के टाइम पे किसकी डेथ हो सकती है, 1 आवर के अंदर में किसकी डेथ हो सकती है, वो इसी के लिए बताए थे
ठीक है। अभी ये जो कलर कोडिंग करेंगे ना हम, वो उसी के हिसाब से करेंगे। देखिए ये जो 1 आवर वाले हैं ना, कि जिसको 1 आवर में हम ट्रीट करें तो वो बच सकते हैं। ये एयरवे कोजेज, ब्रीथिंग कोजिंग, सर्कुलेटरी कोज में मैंने आपको बताए थे, उस लोगों को हम रेड कलर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ये रेड कलर की कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, उसको अर्जेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। 1 आवर के अंदर अगर उन लोगों को ट्रीटमेंट मिल गई तो वो बच सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है हाई टू मीडियम प्रायोरिटी वाले लोग। इसमें क्या है कि इंटरवेंशन कैन वेट। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो कि जो लोग स्टेबलाइज है, ठीक है, जिन लोगों को फ्रैक्चर हुआ हो या फिर मॉडरेट हेड इंजरी हुई हो, वो लोग। ऐसा नहीं है कि 1 आवर में अगर ट्रीट नहीं किया तो फ्रैक्चर वाला इंसान, अगर किसी के लेग में फ्रैक्चर है तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ऐसा तो इसमें है रेड वाली कैटेगरी में, तो उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। ये येलो वाला क्या है, तो कि हाई टू मीडियम प्रायोरिटी, एंड इन लोगों में इंटरवेंशन कैन वेट। इसमें कौन कौन आता है, तो कि फ्रैक्चर्स वाले लोग आते हैं, मॉडरेट हेड इंजरी वाले लोग आते हैं। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे है ग्रीन। ग्रीन में क्या है, ग्रीन में तो कि इन लोगों को जनरली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या है कि लो प्रायोरिटी वाले लोग हैं ये। अगर माइनर ब्रूशिस हुई है, माइनर लेसरेशन हुई है, तो इस लोगों को हम फर्स्ट एड थोड़ी सी दे दें तो वो अपने घर जा सकते हैं। वो लोग येलो कैटेगरी में आते हैं। फिर ब्लैक कैटेगरी। ब्लैक कैटेगरी में क्या होता है कि लीस्ट प्रायोरिटी। इसमें क्या है कि डेड पर्सन, ठीक है, अब डिज़ास्टर साइट पे जिसकी डेथ हो ही गई है उसका क्या करना है वो हम लास्ट में सोचेंगे ना। पहले ये जो लोग हैं जिसको हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पे ले जाकर ट्रीट करें तो बच सकते हैं, पहले हम उसके बारे में सोचेंगे ना। तो ये ब्लैक वाले हैं वो लिस्ट प्रायोरिटी में है। उसमें आती है डेड बॉडीज़ एंड पेशेंट्स हु आर अनसेवेलेबल, जिसको हम सेव नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को सीवियर बर्न है, लास्ट डिग्री बर्न है, ठीक है, उसको हम बचा नहीं ही सकते। अगर किसी को सीवियर हेड इंजरी हो गई है, उसकी वेसल्स कट हो गई है, बहुत, ठीक है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो इस लोगों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उससे पहले हम इन लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या है कि आपको लगेगा कि ये कैसी बात है, ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, फिर भी हमें इसको अकेला छोड़ के चले जाना पड़ेगा। यही ही होता है। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हम मैक्सिमम लोगों को कैसे बचा सकें। ठीक है, अगर अब अर्थक्वेक आ गया है तो बहुत से लोग बहुत से लोगों को ऑलरेडी इंजरी हो चुकी है। उसमें से हमें ये इमोशनल नहीं होना है, हमें प्रैक्टिकली सोचना है कि कितने ज़्यादा लोगों को हम बचा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ये प्रायोरिटी दी हुई है। हाँ, अब लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि एक रिवर्स ट्राइज करके आता है। रिवर्स ट्राइज में क्या है कि मैंने आपको इसमें ये बताया ना कि ये जो जिन लोगों को थोड़ी थोड़ी ही इंजरी हुई है, माइनर ब्रूश हुए हैं, माइनर लेसरेशन हुआ है, इसको हम ग्रीन में रखते हैं। इसमें क्या है कि रिवर्स ट्राइज में ये है कि आप सोचिए कि अगर किसी दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है बॉर्डर के ऊपर, तो वहाँ पे क्या ज़रूरत होगी, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर वहाँ पे हो, ऐसी ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये सोल्जर नंबर ए है, ए, एंड ये है सोल्जर नंबर बी। तो ये जो सोल्जर नंबर बी है ना, उसको माइनर सा कट लगा हुआ है अपने हाथ पर, एंड इसको ना फ्रैक्चर हो गया है, एंड थोड़ी बहुत और कुछ भी इंजरी हुई है। तो उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी क्या है कि बॉर्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर अवेलेबल हो। तो इसमें क्या करें कि इसको माइनर इंजरी हुई है ना, तो इसको पहले ट्रीट कर देंगे एंड इसको वापस बॉर्डर पे भेज देंगे। ठीक है, हमें पता ही है कि इसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया तो ये वापस तो बॉर्डर पे जा नहीं ही सकता, क्योंकि इसको फ्रैक्चर हुआ है। तो इसमें उल्टा करना होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्राइज। इसमें लेस वुंडेड, जिसको कम इंजरी हुई है ना, उन लोगों को हम पहले ट्रीट करते हैं मोर सीवियरली की कंपैरिजन में। इसमें क्या होता है कि देखिए, मैंने आपको जो बोला ना वही है यहाँ पे, कि वॉर में, लड़ाई वाली कंडीशन में, मिलिट्री में जो लोग हैं, जो सोल्जर्स है, उसमें उन लोगों को फील्ड पे एज क्विकली एज पॉसिबल हमें ट्रीट करना होता है एंड वापस बॉर्डर पे भेजना होता है। ठीक है, तो बस यही था ट्राइज के बारे में।
आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशंस हो तो भी दे सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अगर कोई टॉपिक आपको पर्टिकुलरली चाहिए तो वो भी वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।